मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। और बंटवारे का जिम्मेवार कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू, इसने बंटवारा कराया, समझे? नहीं तो बंटवारा नहीं होना था। दो पोस्ट में बांट दिया। क्यों? प्रधानमंत्री बनने का नंबर जो है सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस का था। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। सरदार पटेल का सर जी ने बोला कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। उनके मरने के 2 साल बाद तो इलेक्शन हुए, क्या लाश को बना देते प्रधानमंत्री? क्या बोला तूने? लाश को बना देते प्रधानमंत्री। ओह माय गॉड। सरकार के काम ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। कैसे? अभी पता चलेगा। कैसे ठीक करिए? और सूखा खाई, सूखा खाई, खाली दाल चावल खा, तेल चाहिए, नीमक चाहिए, कुल आग लगा दे बाहर, कुछ नहीं। सिलेंडर फ्री मिला? फ्री मिला तो 1000 लेते हैं। और अभी तो रुको, गैस खाना ऐसे बढ़िया तो चूल्हा पे खाना सही बनत रहा। जो 1000 का गैस सिलेंडर भराव में आदमी का पसीना छूट जाता है। अरे मोदी जी कहते हैं जो पाइप से फूकत फूकत आँख में आंसू आवे लगत रहा। मोदी के आँख में आंसू बैठे बैठे आवता। आप बताइए मैडम, क्यों आदमी पूरी रात जगता है, पूरा दिन जगता है, करता क्या है दरअसल? उनका तो यही कहना है कि 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा हूँ। 24 घंटा काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? अडानी जी के लिए हैं? किसके लिए करते हैं? सेबी के प्रमुख को बचाने के लिए? बताइए। संविधान को खत्म करने के लिए, युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, महिला सशक्तिकरण को खत्म करने के लिए, अपने विधायकों और अपने तमाम उन सांसदों को जिनके ऊपर बलात्कार एवं शोषण के आरोप लगते हैं, उनको बचाने के लिए जगते हैं। ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं पर बैठाने के लिए जगते हैं। उठो लाल, अब आंखें खोलो। हम लोग पढ़े थे, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। उठते हैं, पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। देश में चुनाव रहता है तो देश में करते हैं, नहीं विदेश में जाके चुनाव करते हैं। एक चीज बताएं मैडम, घर तोड़ के तंबू दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेखूबा जानते हैं। गजब बेइज्जती है। तो आप एक बार आपके जो भक्त हो गए उनको, उनके लिए कुछ बातें बोल दीजिए। भक्त लोग तो चूतियां हैं, चूतियों को क्या बताना है हमें। मैं मुसलमान हूँ, भी सन्यासी हो। सुनिए, मैं हूँ, बोल दो मैं भी मैं हूँ, मैं देश के लिए सन्यासी हूँ भाई। मैं देश के लिए सन्यासी हूँ और मुझे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मेरा देश मेरा परिवार है। अच्छा, उसके लिए मैं हमेशा सन्यासी रहूँ। भगवान ऐसे सन्यासियों से बचवाए। रुको जरा, सबर करो। भाजपा में एक कॉमन ट्रेट आज निकल के आया है कि सारे भाजपाई अपने परिवार के को सोचे बिना उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। सही पकड़े हैं। ये इन्होंने भी एडमिट किया। वाह मोदी जी। दूसरी चीज कर रहे हैं। अरे आपने जो कहा वही बता रहे हैं। ये सच में आप ये टिप्पणी अलाउ कर रहे हैं? कहा मैं किसी के परिवार के बारे में? मेरा बाप 6 साल की उम्र थी, मेरी मर गया यार। कुछ पूछा मैंने कुछ। मैं अपने परिवार को छोड़कर आया हूँ क्योंकि मेरे बाप ने और मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कोरोना बंद कीजिए। मैं आया हूँ, अपने बल पे आया हूँ भाई। मैं आज खड़ा हूँ, मैं अपने बल पे खड़ा हूँ। मेरा कोई बाप पिक्चर चालू है। बेहतर विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी या फिर नाथूराम गॉडसे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो मेरा मानना है, जब समाज दुविधा में होता है तो आचार्य के पास जाता है। बिल्कुल महात्मा गांधी जी के कुछ कार्यों से मैं सहमत नहीं। कुछ समझे दया। और नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या ये सवाल नहीं है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला देशभक्त? सबसे पहले बात बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। बात तो सही है। आपसे पुनः एक बार पूछा हूं, आप इन दोनों में से किसकी विचारधारा के साथ है? मेरी विचारधारा ज्यादातर आपके साथ मिलती है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ, धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या बोलता है? कुछ भी बोलता। अरे राहुल गांधी जी, आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। भजनलाल को तो पता ही नहीं क्या बोलता है वो दिन। कभी तो मोदी को श्रद्धांजलि देता है, अभी वो कहता था धारा 370 नहीं हटेगी।
सारा दिन छत तो हटी गई लोग कभी की। यही तो उसको मजा लेना चाहिए। एक तरीके से ये दुर्भाग्य है और राजस्थान के माथे में कलंक है भजन लाल। देखो कह रहा हूँ कि ये विनोद पूरी बात कर लूं, वहां पर वो 5 सितारा होटल के अंदर, जो 5 सितारा होटल है ताज विवांता, वहां करने क्या गए थे? और क्या ये जो 9 लाख रुपए का आरोप उन पर लग रहा है और 5 करोड़ का वैसे तो लग रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं आप पर नैतिक तौर पर ये भारी है? वाह क्या सीन है। क्या करने गए थे वहां पर? वो पन्ना प्रमुखों को वहां पे गाइडेंस देने के लिए गए थे, जो कि एक वहां का आपका लोकल नेता भी कर सकता है, जो वहां का विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो भी कर सकता है, जो वहां का मंडल अध्यक्ष है वो भी कर सकता है, एक राष्ट्रीय महासचिव वहां पन्ना प्रमुख की बैठक लेने गया था। ये बात हजम नहीं हो रही ना किसी से, कैसे हजम होगी? हाँ आपने बस हवा निकल गई। आपने बहुत सही बात कही है अमीश जी, यही मैं टेक्निकल बताना चाहता हूं जी। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक के पास रखी जाती है और पन्ना प्रमुख के जो लोग प्रमुख होते हैं उनसे इनवेरिएबली जानकारी भी ली जाती है। मतलब ये मैं कहूं कि सारे पन्ना प्रमुखों से दिल्ली से सारे महासचिव पन्ना प्रमुखों से जाके मिलते हैं। अब सुनिए सुधांशु जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरी बात तो सुनिए। ये बड़ा ही लेम आर्गुमेंट है। पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। चल झूठा वो कैसे? पहले ये देखो। खबर यह है कि महाराष्ट्र में नासिक के कोटे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिए हैं। जयंत साठे जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, वो मौजूद थे और उनके कमरे से 500 के नोटों से भरा बैग बरामद हुआ है। यही नहीं, अभी और सुन। बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पार्टी महासचिव विनोद तावड़े साहब, एक होटल में उन्हें कुछ लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है। तो वहाँ विनोद तावड़े 5 करोड़ बांटने के लिए पहुंचे थे चुनाव के पहले। तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद अब खबर आ रही है कि 12 लाख रुपए की रिकवरी हुई है और उसके बाद FIR दर्ज। मतलब का माल टेम्पो भर करके आपने पाया है। वो आपका काम सही पकड़े हैं। शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी सबके सब चोर हैं साले। गोबर भक्ति के लक्षण जो हैं वो हम बता दें पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है, अच्छा, बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। आपने वो कहा था एक बार कि गोबर भक्त उस पे मैं जाना चाहता हूं। भाई देखो क्या होता है ये गोबर? अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिनको लोगों को हो गया है वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। अच्छा, हम गोबर भक्त हैं, हम मानते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा पहले तो कांग्रेस के विरोध में थे, तब तो आपको महंगाई दिखती ही नहीं थी, अब महंगाई है या नहीं? मैडम महंगाई देख लो 7वें आसमान को छू रही है और बेरोजगारी देख लो 8वें आसमान को छू रही है। ओह ऐसा है क्या? गोबर भक्त जो हैं वो तो मोदी जी वहां के नारे लगा रहे हैं, उनको चारों तरफ चकाचक विकास नजर आ रहा है, चारों तरफ उनको बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आ रही है, चारों तरफ उनको 100 स्मार्ट सिटी नजर आ रही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये पहला राज्य है जिसने एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है। ठीक है, हम उनको टोपी के साथ साथ टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये अपराध की तरफ ले जाते थे, हम कलम की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हमारी सोच है, आपकी सोच नहीं थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं मुसीरता साहब को सुन रहा था, बहुत तरक्की की बातें कर रहे थे। कहने लगे साहब हम टोपी और ऊंचे पजामे को बदलकर टाई पहनाना चाहते हैं। रुको जरा, आप बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। साथ में कहा कि साहब टोपी उतार कर नहीं कहा। हाँ बिल्कुल टाई पहनाना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन जिस पार्टी में आप हैं, इस पार्टी की तरफ आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े धार्मिक साधु संतों का एक तबका है जो कपड़े ही नहीं पहनता। बेटा अखाड़ा कोई कपड़े नहीं पहनता है, उसको लंगोट तो पहना दीजिए, टाई बाद में पहनाइएगा। कब पहना रहे हैं आप उसको लंगोट? मैं जवाब आपसे चाहता हूं। और ये हंसी का विषय नहीं है, ये सीरियस और सिंसियर विषय है। बात तो सही है, इसके बारे में सोचिएगा सर। ये 2 बातें मैंने आपसे की, इसका जवाब अगर हो तो दे दीजिए कि 65 बोर्ड हैं, किसी से दिक्कत नहीं, सिर्फ मदरसा शिक्षा बोर्ड से दिक्कत है आपको। और दूसरा, अगर आप हमें टाई पहनाना चाहते हैं तो अपने वालों को लंगोट कब पहनाएंगे? हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है। सही पकड़े हैं। स्ट्रेटेजी का लक्ष्य देखिए, धारावी का मैप, 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं। इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
सरकारें गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। इसलिए मैं कहता हूँ क्या एक है तो सेफ है। माइला इतनी हेरा फेर। मैं बहुत बड़ा मुद्दे पर बात करूंगा। यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, एकदम बहुत बड़ा बात है। इसको ध्यान देनी सरकार। क्या हो रहा है? हिंदू कम हो रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहा है, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आप ही की सरकार है। कितने बांग्लादेशी हैं इस राज्य में? गिनती ये गिनती बताना मुश्किल है। अगर गिनती नहीं हुई तो आपको किस भगवान ने बताया कि यहाँ बांग्लादेशी है? ईमानदारी की बात, अगर मोदी जी की सरकार है तो वही गिनने का काम करते हैं। तो इस राज्य में कितने बांग्लादेशी है मैं कैसे बताऊं? अरे भाई जैसे आप समस्या बता रहे हैं तो सरकार किसकी है? सरकार जो राज्य सरकार उनका भी तो कुछ। हेमंत सरकार का काम गिनना नहीं है, वो केंद्र सरकार सर्वे करती है। नहीं देखिए केंद्र सरकार की है, वो सीमा में देख रहे हैं, लेकिन घुसपैठ हो रहा है उसको भी तो राज्य सरकार भी देखेगी। अच्छा बात नहीं है। अब थोड़ी हम सवाल पर आते हैं। आपने कहा पर्चा लीक, एक शब्द कहा। दूसरा कहा औरतों पर अत्याचार। बाबा की सभा में आए हैं, इनके राज्य में क्या हालत है पर्चा लीक की? अभी मजा आएगा ना वीडियो। देखिए जोश बनाए रखिएगा, एकदम जोश बनाए। जहाँ भी पर्चा लीक हुआ है, किसका पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक करवाने वाला किस विशेष समुदाय से है, एक किसी से छिपा हुआ नहीं है। अच्छा, वहाँ समुदाय भी है? एकदम विशेष समुदाय का मैं नाम लेना चाहता हूँ, नेशनल चैनल है। अच्छा, ये आप बढ़िया से जानते हैं। अब आइए हम औरतों पर अत्याचार पर चलते हैं, नाम पर भी चलते हैं, और वो है BHU की IIT की लड़कियों के साथ जो हुआ, उसमें नाम क्या था, जाति क्या थी, पार्टी क्या थी? देखिए आप और भी जगह जाइए, यहाँ पे एकदम जोश बनाए हुए। कलकत्ता में आज हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? आप कलकत्ता आप एकदम बात मुद्दे पे आइए ना। आप तो IIT की बात कर रहे हैं, आप बाबा की बात कर रहे हैं। एकदम योगी जी के राज्य का सवाल है। जी हाँ, आप तो वैसा ही योगी जी के आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश वही था योगी जी के पहले? मैं BHU वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसके जवाब क्या है? कौन था वो कार्यकर्ता जो 3 लोग पकड़े गए, वो किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए ये सब जो सवाल है, बताइए क्या करूँ मैं इसका? आपका असली नाम क्या है? वो तो मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ डॉली नाम ही पता है सभी को। क्या बात कर रहे हैं? तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है? आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ, तो बराबर वो हकीकत है। अबे साले, तो कहाँ आपने स्टोर खोल लिया? मैं नहीं बताऊंगा। सारा का सारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे देख सकते हो आप। तो यहाँ कितने दिन पे आते हैं? यहाँ पे शाम को 6 बजे आते हैं। रोज? हाँ, कभी कभी रोज ही आते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने चाय बनाई, उसका वीडियो वायरल हुआ, और बिल गेट्स को हैदराबाद गए थे ना? बिल गेट्स सर, यस। हैदराबाद गए थे चाय पिलाने? नहीं, हमको बुलाए थे वहाँ पे चाय बनाने के लिए। अच्छा, कैसे गए, कैसे पता चला उनको? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको, क्योंकि ये मेरे साथी था। राहुल भाई कम हियर। तो हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई राहुल, आजा। हाँ, थोड़ी जानकारी तू भी दे दे। मीटअप फॉर्म में बुलाया और फिर वहाँ पे कुछ और सीन था, चाय बनाने को बोले, और नॉर्मली बस वही। फिर नागपुर में जब आया तो अगले दिन पता चला कि वो कौन थे करके। शाबाश बेटा।